हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और हमारे योद्धा ऐप पर। तो मेरे भाई, कल की क्लास में हम सभी ने बात की थी एनडीए मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा पहला अलजेब्रा का जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा। तो आप सभी अब हो जाओ तैयार, क्योंकि अब हमें फोड़ना है भाई साहब मैथमेटिक्स को। जिस किसी के भी दिल में थोड़ा बहुत भी डर है ना, उस डर को अब कर देंगे दूर, हवा में निकाल देंगे उस डर को। मैंने कल कहा था ना, अपने पंखों को अब खोलो, क्योंकि अब हमें ऊंची उड़ान भरनी है। अब जमाना हमारी ऊंचाई को, हमारी उड़ान को देखने वाला है। तो अपने पंखों को खोलो और फैलाओ अपनी बाहों को। अब फोड़ेंगे मैथमेटिक्स को, अब दिखाने वाले हैं हम अपना जलवा। और आप में से जिस किसी ने अभी तक योद्धा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, अभी की अभी गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आपके पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। एक नाम मात्र के शुल्क पर एनडीए को फोड़ने की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो भाई साहब, ये कुछ चैप्टर आपके लिए फ्री हैं, जिससे आपको हम बता सके कि हम कैसे और कौन कौन पढ़ाने वाला है। तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक, शुरू करते हैं चैप्टर को। पेनों की भरमार है अपने पास, तो नोट कर लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले आपका जो पहला जो चैप्टर है, क्या है चैप्टर का नाम? बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा। नोट कर लो मेरे भाई, क्या है? बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा। बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा की। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसकी आखिरकार ज़रूरत क्यों है, हम क्यों पढ़े बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा को। तो ज़रूरत मेरे भाई साहब इसलिए है हमें इसके पढ़ने की, क्योंकि अलजेब्रा को अगर आप पढ़ना चाहते हो या पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक फॉर्मूले तो आने चाहिए ना, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो आप अलजेब्रा को पढ़ पाओगे। अगर कहीं सवाल में काम आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर तुम्हें वही नहीं पता है तो तुम कैसे फिर पढ़ोगे, मुझे ये बताओ। तो पहले आना चाहिए। तो हम इसके अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमें आगे चैप्टर में काम आने वाले हैं। कुछ सवाल भी आपको इस पर करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इन सवालों को, इस फॉर्मूलों को हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला आप सभी के लिए है यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर 1 आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है भाई साहब, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जिस जिसको फॉर्मूला आता है, जिस जिसको सूत्र याद है, वो सभी यहाँ पर मेरे साथ अपने अपने फॉर्मूले को, अपने अपने सूत्र को रिवीजन करता चलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है पहला फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। नोट कर लेना, याद कर लेना। सेकंड बात करते हैं साहब, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये आपका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सब जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग लिख सकता है, किसी को माइनस 2ab पहले लिख देगा, किसी का बाद में लिख देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये याद करने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर 3 नंबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो बोलो सबसे पहले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है भाई साहब। क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 4 नंबर की बात करता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस तो पता है, प्लस क्या होता है? बोलो, सुना ही नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जब तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो ये और माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 फॉर्मूले बताए, फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा भाई साहब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 4 फॉर्मूले थे नाम मात्र के, अभी पूरे खत्म नहीं हुए हैं, अभी फॉर्मूले आगे हैं। तो आगे क्या है भाई साहब, 5 नंबर का जो फॉर्मूला है हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो चलो लिखो क्या होगा, सबसे पहले a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर क्या होगा, बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। आगे बात करते हैं, चलो 6 नंबर, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, क्या होगा, बोलो सारे बोलो, मिलकर बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ जी, कुछ समझ में आया, हवा लग रही है, थोड़ी बहुत लगनी चाहिए भाई, नहीं लगेगी तो काम कैसे चलेगा। चलो मैं वापस रिवीजन करवाता हूँ एक बार। हम जैसे इस क्लास में पढ़ रहे हैं वैसे ही हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर करके पूरे सिलेबस को करेंगे, हर एक चैप्टर को करेंगे और करते चलेंगे, आगे कंटिन्यू बढ़ते चलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, और पता भी नहीं लगेगा कब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, कब आप एनडीए को लिए तैयार हो जाओगे। इस एक से नहीं होने वाला, ये तो बेसिक है, ये तो नाम मात्र का कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये कुछ नहीं है, ये तो केवल वैसे ही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये 6 फॉर्मूले एक बार आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट आउट करते रह सकते हो बीच बीच में, ठीक है। जब भी मैं साइड में जाता हूँ तो कैमरा थोड़ा ब्लैक कलर में कर देता है, क्योंकि जब मैं सामने होता हूँ तो वो मुझे यूँ पकड़ के रखता है। तो ऐसे ही आप भी जो भी आपको सिखाएं उसे यूँ पकड़ लो, कैच कर लो अच्छे से, क्योंकि छोड़ना नहीं है। अब जो सिखा रहे हैं उसे पकड़ के रखो, क्योंकि उसी से तो तुम एनडीए को फोड़ोगे, यही तुम्हारे असली हथियार है। जब तक ये फॉर्मूले नहीं आएंगे आगे के चैप्टर में बड़ी समस्या खड़ी होगी, तो उस समस्या को अभी हमें दूर करना है, ठीक। चलिए, तो इन्हें नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया हो तो भी बहुत अच्छी बात है, पूरा रगड़ा ही खत्म, पूरा मैटर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है भाई, इससे आगे हम पढ़ेंगे 7 नंबर फॉर्मूला। कौन सा पढ़ेंगे, 7 नंबर का फॉर्मूला। चलिए 7 नंबर फॉर्मूला क्या है, 7 नंबर है आपके सामने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस का b क्यूब क्या होगा। 8 नंबर है आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा। तो क्या होगा, जरा हमें बताने का कष्ट करेंगे सारे के सारे कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होने वाला है। सोचिए ज़रा, क्योंकि सोचोगे नहीं तो आएगा कैसे, और आएगा नहीं तो काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहले a क्यूब माइनस b क्यूब जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका होने वाला है, बोलो यहाँ पर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपका फॉर्मूला ये होगा। चलिए ये क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलों को, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक आप आगे पढ़ने में बड़ी समस्या आने वाली है। मैं वापस समझा देता हूँ एक बार कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, अधिकतर a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब हम सबको याद होता है, लेकिन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें अधिकतर याद होता है। यहाँ पर आकर हमारी गाड़ी अटक जाती है, अटकाना नहीं है, हमें वो सारी चीज़ें याद रखनी है जो अक्सर हमारा टाइम खाती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं वो टाइम के हिसाब से आते हैं, तो हमें हमारा टाइम बचाना है, ठीक। तो चलो a क्यूब माइनस बी क्यूब हम याद ही कर लेते हैं, क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
ठीक, अगर मैं बात करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। जब तुम इनको गुणा करोगे, क्या करोगे, जब इसको अंदर गुणा करोगे तो फाइनली यही तुम्हारा रिजल्ट आउट निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो ये लिख लिया। तो आगे बता दूं, अब थोड़ा सा एक चीज और समझना। मान लो मैंने लिखा है x इंटू ए प्लस बी, इसको क्या लिखोगे या इसको कैसे गुणा करोगे, x की मुंडी पकड़ो, x की गर्दन पकड़ो, x को पहले इसके साथ गुणा करोगे और फिर x को इसके साथ गुणा करोगे, अलग अलग गुणा करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स ए प्लस एक्स बी होगा। क्लियर, कोई बड़ी भारी चीज़ थोड़ी है, बहुत ही आसान चीज़ थी। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एनडीए की एग्जाम को आर्ट्स कॉमर्स साइंस हर एक बच्चा देता है। ठीक, अगर यहाँ पर कोई आर्ट्स का बच्चा है, कोई कॉमर्स का बच्चा है, कोई साइंस का बच्चा है, कोई कमज़ोर है, कोई होशियार है, सब के लिए हम इक्वल होंगे। तो हमारी जो जिम्मेदारी है कि हर किसी को साथ लेकर चलना है, आपको कमज़ोर से लेकर एडवांस की ऊंचाई तक हमें चढ़ाना है। ठीक, पैदल पैदल चढ़कर माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है ना, तो धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी। ये आ गया समझ में। इसके बाद एक चीज़ और बताओ मुझे, कभी भी अगर किसी भी संख्या की पावर क्या हो, 0 हो, अगर किसी भी संख्या की घात क्या हो, 0 होती है, तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है, याद रख लीजिएगा। अगर किसी भी संख्या की मान या उसकी पावर उसकी घात कितनी हो, 0 हो, तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो इन सारी चीज़ों को नोट भी कर लीजिएगा, आपकी कॉपी के पहले पेज के ऊपर नोट कर लेना मेरे भाई। कहाँ, अपनी कॉपी के पहले पेज के ऊपर। पहले पेज पर क्यों भाई, और एक चीज़ और बताता हूँ, आप अपनी कॉपी के पहले पेज के ऊपर कम से कम आपको 20 तक वर्ग का मतलब स्क्वायर, 20 तक आपको स्क्वायर अपनी कॉपी के पहले पन्ने में आपको लिख लेने हैं। आपको 20 तक वर्गमूल लिख लेना है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट आपको लिख लेना है, स्क्वायर रूट आपको लिख लेना है। ठीक है, आपको 10 तक घन यानी क्यूब आपको लिख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है अपनी कॉपी के शुरुआत के अंदर, क्योंकि मान लो यार, अगर कहीं पर भी आपको एक सवाल में दिया जाता है 19 का स्क्वायर, तो अगर आपको स्क्वायर याद है 19 का, तो आप अगले 1 सेकंड के अंदर उसको लिख दोगे। ठीक, और अगर गलती से भी आपको 19 का स्क्वायर नहीं आता तो आप क्या करोगे, वहाँ पर 19 गुणा 19 करने बैठोगे और उस गुणा के चक्कर में आपके 20-30 सेकंड खराब हो जाएंगे। और हमारे लिए एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, और उस सेकंड को बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करते रहो। रोज़ाना हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, मैं उनसे क्या करता हूँ, जब तक याद नहीं होते तब तक नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी यही करना है, जब तक याद नहीं होते दिन में 5-5 बार रोजाना लिखो, 5 बार स्क्वायर लिखो, 5 बार स्क्वायर रूट लिखो, 5 बार क्यूब लिखो, याद करो, उनको रटो, समझ लो, जो करना है कर लो, लेकिन तुम्हें उंगलियों पर याद होने चाहिए, तभी पढ़ने का मजा आएगा, तभी तुम्हारा टाइम बच पाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक तुमने नोट कर लिया है, अगर तुम्हारा सब कुछ यहाँ तक क्लियर है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सवाल भी करवाना चाहूँगा। क्या चाहूँगा, कुछ सवाल तुम्हें करवाना चाहूँगा और कुछ चीज़ें अभी और सिखाऊँगा। अभी तुम्हें कुछ चीज़ें और मैं सिखाऊँगा। वो कुछ चीज़ें क्या हैं, एक चीज़ मेरी समझना हमेशा, देखो क्या चीज़ें हैं। अगर मान लो कोई संख्या a है और इसकी पावर m है, ठीक है, कोई संख्या क्या है a है और उसकी पावर क्या है m है, और ऐसे ही एक दूसरी संख्या भी a है जिसकी पावर n है, यानी इनके नीचे के जो संख्याएं हैं वो क्या है, समान हैं, तो क्या होगा, इनकी घात जुड़ जाएगी। क्या होगा, इनकी घात जुड़ जाएगी। 1 नंबर फॉर्मूला। ठीक भाई साहब, दूसरा नंबर का क्या है, दूसरा नंबर का अगर क्या, अगर मैंने कहा एक संख्या a जिसकी पावर m है, दूसरी संख्या जिसकी पावर n है और उसके बटा में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, बटा में लिखी हुई है, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब हम करेंगे यहाँ पर a की पावर m माइनस n। ठीक, क्या कहा मैंने, माइनस n। अब ये कैसे हुआ, मुझे ये भी कोई समझाएगा, मैं ही समझा देता हूँ।
सबसे पहले देखो a की पावर m ऐसे की ऐसे गुणा, अगर कभी भी आपको 1/a की पावर m लिखा हुआ है तो आप इसको a की पावर -m लिख सकते हो, यानी ये ऊपर जा रहा है तो माइनस का बन जाएगा, किसका, माइनस का बन जाएगा, तो ऊपर जाकर क्या हो गया, ठीक है, n लिखा हुआ ये n है तो ऊपर जाएगा तो a की पावर -n। अगर नीचे की संख्याएं समान हैं तो घात जुड़ जाती है और m -n को जोड़ोगे तो m -n ही आएगा, ठीक। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो घटा देते हैं घातों को। क्लियर है, समझ में आया, तो नोट करते चलना साथ साथ, जब तक नोट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। 3 नंबर, मान लो एक संख्या x है, इसकी पावर m है, दूसरी संख्या y है जिसकी पावर भी m है। अब की बार नीचे की संख्याएं समान नहीं है, अब की बार उनकी घात समान है। क्या है, घात समान, उनकी पावर समान है। तब क्या करोगे, तब नीचे वालों को गुणा कर दो, x y और दोनों के a की घात लगा दो m। क्या लगा दी मैंने, घात m लगा दी। 4 नंबर फॉर्मूला लिखो। 4 नंबर फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, 4 नंबर फॉर्मूला कहता है अगर a की पावर m हो और कोष्टक के बाहर n लिखा हो, घात a की घात m और घात उसके बाहर n हो, तो दोनों घातों को गुणा कर सकते हो, a की पावर mn तुम लिख सकते हो। ये फॉर्मूले बन गए। ये मैंने कुछ बिल्कुल आसान से फॉर्मूले सूत्र आपको लिखाए हैं। एक एक सूत्र को याद करो, एक एक सूत्र को समझो, इनको नोट आउट करो और तुम्हारे पास पहले शुरुआत के पहले पेज पर भी मतलब एक चैप्टर डाल देना, बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा, बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा, बीज गणित के सामान्य सूत्र। ये सूत्र तुम्हें याद होंगे तो आगे के चैप्टर्स में तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, ठीक। और अभी तक अगर हमारे ऐप योद्धा को अगर डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाकर प्ले स्टोर से योद्धा ऐप सर्च करें और फौजी वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमें भी तो फौजी बनना है ना, तो फौजी वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, ठीक। चलो, तो यहाँ तक ये क्लियर है आप सबका। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ों को समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में नहीं भी आती है तो मुझे बताते चलना कि कहाँ कहाँ समझ में नहीं आती है, ताकि मैं उन चीज़ों में सुधार कर सकूं। अब बात कर लेते हैं हम कुछ सवालों की, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए कि सवाल आखिरकार कैसे पूछेगा, सवाल हमें कैसे करने हैं इन सब के, ठीक है। तो चलो मैं सवाल कुछ करवाता हूँ। मैंने कुछ बेसिक सवाल यहाँ पर उठाए हैं ताकि आप सभी को हम सवाल यहाँ पर करवा सके। मैंने कुछ सवाल यहाँ पर नोट आउट कर लिए हैं ताकि मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपका बच सके सवालों के लिए। चलो, पहला सवाल है आप सभी के सामने, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये सवाल ना तो एनडीए में पूछेगा, ना एयरफोर्स में पूछेगा, ना नेवी में पूछेगा। ये सवाल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपने जो फॉर्मूले, जो सूत्र अभी पढ़े हैं, उन्हें कैसे यूज करना है, कैसे उपयोग में लेना है, वो आपको समझ में आए, इसलिए ये सवाल लिखवा रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि आप 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कैसे करोगे। तो इसके देखो, पहला तरीका आपका 5 का स्क्वायर लिखोगे 25 और 3 का स्क्वायर लिखोगे 9, कितना आ गया 16। अब दूसरा तरीका, भाई साहब अगर स्क्वायर, ये तो छोटी संख्या है, इसकी जगह बड़ी संख्या दे दे तो, बड़ी संख्या का मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि भाई साहब 99 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर करो, अगर मैं ये संख्या दे दूं तो इसमें तो तुमने कहा साहब स्क्वायर करके घटा देंगे, लेकिन क्या हर बार ये हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। याद रखना, हमेशा सही तरीका लगाना सीखो। तो क्या करोगे, यहाँ पर सबसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बोलो सारे जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो लगा दो यहाँ पर 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3, कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और यहाँ पर 2, 8 दूनी 16 हो गया। आ गया ना उत्तर, उत्तर वही आएगा, किसी तरीके से कर लो। चलो इसको करके देखते हैं। स्क्वायर करने बैठोगे तो यहाँ पे 5 मिनट खराब, सीधा कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो करो 99 प्लस 56 और 99 माइनस 56,
भाई 5 बार गुणा करने से तो बेहतर है एक बार ही गुणा कर लो। चलो 99 और 56 कितना हो गया, 9 और 6 कितना हुआ भाई, 9 और 6 15 का 5, हाथ पाई 1, 5 और 9 कितना हुआ 14 और 1 15, 155 गुणा घटाओ, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया, 9 में से 5 गया तो 4, 43, 155 को 43 से गुना कर लो, उत्तर आ जाएगा। केवल एक गुणा करना पड़ रहा है, और अगर वैसे करते तो 99 गुणा 99 स्क्वायर निकालने के लिए, 56 गुणा 56 स्क्वायर निकालने के लिए, समझे मेरी बात को, तो एक बार ही बेहतर है उससे। तो ये सवाल आपको खुद की कॉपी में लिखने हैं, करना है, ताकि आपको पता हो कि कौन सा सूत्र कहाँ और कैसे लगने को जा रहा है। एक सवाल आप सभी के लिए मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, सभी मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या उत्तर आता है। तो बताइएगा 38 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर कितना आएगा। इसको सवाल को आप सभी को घर करना है, अपनी अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना, और फिर इसे मुझे करके दिखाना है। तुम्हारा ये होमवर्क है, और अभी ख़त्म नहीं हुआ किस्सा अभी शुरू हुआ है। चलो आगे करते हैं। सवाल नोट कर लिया होगा तुमने। और एक चीज़ और समझो मेरी बात को, एक चीज़ और समझो भाई, देखो मैंने सारी चीज़ें की हैं यार। अगर देखो तुम्हारे पास बजट कम है, अगर तुम पूरा कोर्स नहीं खरीद सकते तो तुम्हें जो चैप्टर पढ़ना केवल वो चैप्टर खरीदो। अगर तुम पूरा कोर्स एक साथ खरीद सकते हो, क्योंकि रोज़ाना पेमेंट करना, रोज़ाना खरीदना सक्सेसफुल सही नहीं हो पाता हमारे लिए, कभी होता है कभी नहीं हो पाता। तो एक दिन रिस्क उठाकर, और कोई बड़ी भारी चीज़ थोड़ी है यार, केवल 299 रुपये में पूरा मैथमेटिक्स में आपको कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो कुछ हमने आपके लिए सोच समझकर ही वो कदम उठाया है, ठीक। बाकी आपकी मर्जी है, आप इतने समझदार तो हो, इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होगा ना मेरे भाई। रोजाना करने से बेटर है एक दिन खेल खत्म कर ही दिया जाए। चलिए आगे, अगला सवाल है आप सभी के लिए। यहाँ पर सवाल को जरा नोट करेंगे, मुझे बताइएगा आप 4 का क्यूब गुणा 4 का स्क्वायर क्या होगा। अब पहली चीज, इसका क्यूब निकालो और इसका स्क्वायर निकालो और फिर इन दोनों को गुणा कर दो। ये पहला तरीका बिल्कुल गलत और बिल्कुल घटिया तरीका। याद है मैंने क्या कहा था, बोलो क्या कहा था। सर याद ही नहीं आ रहा। अरे याद कर नालायक, याद कर क्या कहा था, क्या कहा था। अगर a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n करते हैं, यही कहा था ना। अब याद आ गया, हाँ सब आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर नीचे की संख्याएं समान हो और इनकी घात अलग अलग हो तो दोनों घातों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 की घात 3 और 4 की घात 2, नीचे की संख्याएं समान हैं तो क्या होगा, 4 की घात 5। यही तुम्हारा उत्तर है और यही मिलेगा डायरेक्ट ऑप्शन में। समझ गए, ये बेसिक नॉलेज है। चलो मुझे एक सवाल और बता दो, और इसको तुम निकालोगे 4 की पावर 5 को तो आ जाएगा जल्दी से, 1024 आता है। चलो अगला सवाल मैं तुमसे एक और पूछना चाहूँगा, मुझे इस सवाल का जवाब और तुम सबको देना है, तो तैयार हो जाओ फटाफट। सवाल क्या है साहब, सवाल तो बोलो। हाँ सवाल लिखो, दिक्कत कहाँ है, सवाल लिखो। फिर मुझे बताइएगा 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर -3 क्या होगा। इस सवाल को जरा बताइएगा। एक सवाल और देता हूं, मुझे बताना यहां पर 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1, ठीक, क्लियर है। अब आपकी जिम्मेदारी है इन दोनों सवालों को निकाल कर करने की, ये आपका होमवर्क है, ठीक। चलो आगे करते हैं, कर लोगे ना। नीचे की संख्या समान है तो ऊपर वाली को जोड़ देंगे। 6 और -3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, क्योंकि इसमें घट जाएगी जोड़ोगे तो भी। तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका उत्तर आ गया, मैंने बता दिया ये तो। अब इसको तुम्हें कर लेना है, अब बहुत है इतना तो कर लोगे ना। चलो फिर अगला सवाल देख लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया से पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते चलो। धीरे धीरे करते करते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और करते करते तुम्हारा कब गणित और एनडीए के लिए तुम कब एक बेहतरीन हथियार बन जाओगे, कब तुम एक असले सच्चे मेहनत करने वाले सिपाही बन जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। अगला सवाल है तुम सभी के लिए, यहाँ पर नोट आउट करते हैं। मुझे बताइएगा 95 का स्क्वायर क्या होगा। ये बेसिक नॉलेज का सवाल है, 95 का स्क्वायर। अब मैं तो ये पूछना चाहता हूं
कि भाई साहब तुम इसे करोगे कैसे, मुझे तो बस केवल इतना बता दो, बाकी मैं खुद देख लूँगा। कैसे करोगे? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है कहीं से कि सर हम इसको 95 गुणा 95 कर देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। अरे भाई मैंने क्या कहा, कुछ ऐसा सोच जो आसान हो। क्या हो? आसान हो। आसान कैसे साहब, ये भी तो आसान ही है। गुणा करना कोई कठिन थोड़ी है। नहीं, गुणा करना कठिन नहीं है, लेकिन कल को बड़ी संख्या आ गई तब क्या करेगा? मैं कल को यहां पर लिख दूं भाई 1002 का स्क्वायर करो, तब क्या करेगा? 1002 को 1002 से गुणा करेगा। कितना टाइम लगेगा सोच के देख। कुछ ऐसा तरीका सोचो जिससे तुम्हारा टाइम बच जाए, टाइम बच सके, टाइम कम हो। और कभी भी एनडीए में स्क्वायर नहीं पूछेगा, लेकिन सवाल में स्क्वायर काम जरूर आएगा, ये याद रख लेना। तो कैसे करोगे? एक सवाल और लिख दूं इसके साथ में। अगर पूछ ले 703 का स्क्वायर कैसे करोगे, और लिख लो साथ में 102 का स्क्वायर कैसे करोगे। ये 4 सवाल लिखे हैं। अगर चारों को गुणा करने बैठे अलग अलग तो भाई कितना टाइम खा जाएगा, सोच के देख लेना कभी। तो इसलिए तुमसे मैं कह रहा हूं कि जरा कुछ ऐसा तरीका ढूंढिए। थोड़ा सा ब्लैक हो गया, ठीक, हाँ अब आ जाएगा। ऐसा कोई तरीका ढूंढिए जिससे टाइम हमारा बच सके। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, देखो तुम 95 को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकता हूं मैं 95 को? कोई ऐसी संख्या के आसपास लिखो जिसका स्क्वायर निकालने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं इसको लिख दूं यहां पर 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई समस्या? क्योंकि 100 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? बोलो कितना? हाँ साहब 95 आएगा, बिल्कुल ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना? हाँ आता है। तो कर दो फिर, क्योंकि 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? जितने जीरो हैं वो डबल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। कितना? 10,000 हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 25, माइनस 2ab, 2a यानी 200, b यानी 5, 200 गुणा 5 1000 हो गया, माइनस 1000 हो गया। 10,000 में से 1000 गया तो 9,000, और 9,000 प्लस 25 कितना हो गया? 9,025 तुम्हारा उत्तर आ गया। क्या टाइम लगा? क्या गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें। ऐसे दिमाग लगाकर सोचो। 1002 को क्या लिखोगे बताओ? 1000 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर क्या होगा? गुणा 6, जितने जीरो हैं उतने डबल कर दो। 10 का 100, 100 का 10,000, डबल करते चलो। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए, प्लस 2 का 4, प्लस है बीच में 2ab, 2a, 1 गुणा किया 1000 से तो 2000, 2000 गुणा 2 4000 आ गया। कितना आ गया? 4000। तो ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है। अब इसके अंदर ये और जोड़ दो। तो मैंने यहां पर 10 लाख प्लस 4 प्लस 4000 कितना हो गया? 10 लाख 4004 आ गया। क्लियर? ऐसे ही तुम 703 को क्या लिखोगे? 700 प्लस 3 लिखोगे और इसका होल स्क्वायर कर दोगे। तो 7 का 49 और डबल जीरो का 4 जीरो, 3 का 9 प्लस 2ab, 7 दूनी 1400 हो गया, प्लस गुणा में 3 हो गया, तो 1400 गुणा 3 कर लेना। क्लियर है? बिल्कुल। मतलब तुम किसी का भी स्क्वायर तुम्हारे सामने आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तुम उसको बिना गुणा किए कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में कुछ नहीं कर सकते, भूल जाना इस बात को। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले क्या करना है? आपको 3 कॉपियां लेनी है। क्या करना? 3 कॉपी लेनी है। अब 3 क्यों लेना साहब? हम तो गणित पढ़ रहे हैं, केवल एक में काम चल जाएगा ना भाई ना, 3 लेनी है। 3 से क्या करेगा? सबसे पहले रफ कॉपी। रफ कॉपी में क्या? जब भी पढ़ो साथ में रफ कॉपी में बनाते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। सेकंड, उस रफ कॉपी के बाद फेर में लिखना है। ठीक। थर्ड कॉपी किस चीज़ की? उस फेर में लिखने के बाद, क्योंकि जैसे मैं पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, तो जैसे ही पूरा चैप्टर तुम कर लो, या फिर साथ साथ जैसे हमारी क्लासें होती चलेंगी, उनको तुम मोटे मोटे जो फॉर्मूले हैं, जो कंसेप्ट तुम्हें नहीं आते या जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ मैं स्टार लगाऊंगा, उन सबको एक अलग पतली सी कॉपी ले लेना 10-12 रुपए की,
और उसमें लिख लेना शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बार बार उस मोटी वाली कॉपी को नहीं पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स को हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तब जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे पहले शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे तुम्हें पढ़ते चलना है। तो कुछ सवाल मैं तुम्हें और करवा देता हूँ और लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कुछ एक सवाल। चलो तो करो यहाँ पर। इन सबको तुमने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, वीडियो को पॉज कर लो यहीं की यहीं पर, और इन सवालों को तुम्हें अपने रफ कॉपी में करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल देखते हैं कि अगले सवाल क्या है तुम सबके लिए। चलिए तो नोट कीजिए अगले सवाल के लिए 2x माइनस 1/x। अगला क्या है? 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कोई बड़ी भारी सवाल है? बिल्कुल टपोरी सवाल, खच्चर सवाल है। कैसे करना है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो इसका उत्तर निकाल लेना। इसका उत्तर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4, ये इसका उत्तर आएगा। तुम्हें निकालना है, तुम्हें निकालना है। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया है ना, वो यहाँ यूज करना है तुम्हें। आगे बताओ साहब, आगे क्या है? आगे का सवाल 2x प्लस वाई गुणा में है 2x माइनस वाई, क्या होगा? अब एक तो तरीका ये है कि तुम इसको गुणा करो पहले, फिर इसको करो, फिर इसको करो। भाई ये तरीका पुराना हो गया। अब सीधा देखो, जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, a प्लस बी a माइनस बी, बिल्कुल सीधा सिंपल सा, a स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर, ये तुम्हारा उत्तर है। ठीक, ऐसे ही बड़े खच्चर से 2-4 सवाल और है तो उनको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक सवाल और लिखवा देता हूँ तुम्हें। ये सवाल क्या है? 175 गुणा 175। ठीक है, अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है -2 इंटू 175 गुणा 22 प्लस 22 गुणा 22। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ये सवाल मैं बताता हूं, एक सवाल तुम्हारे लिए देता हूं। देखो 175 गुणा 175, 175 का होल स्क्वायर, ठीक, 22 गुणा 22, 22 का होल स्क्वायर, और 2ab यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला बन गया ना। तो किसका फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा उत्तर? 175 माइनस 22 का होल स्क्वायर। बस यही सवाल है, कर लो इसको हल, बिल्कुल आसान सा है। निकाल लो, स्क्वायर कर लो, जो उत्तर आएगा वो लिख दो। ऐसे ही तुम्हें एक सवाल लिख के जा रहा हूं, वो तुम्हें करना है, और आज का आखिरी सवाल है। तो लिखो यहां पर 36 गुणा 36 प्लस 2 इंटू 36 इंटू 37 प्लस 37 इंटू 37, ये सवाल है। और तुम सबको मिल करके मुझे इसका उत्तर निकाल कर बताना है कि साहब इसका सवाल, इसका उत्तर क्या होने वाला है। आज की हमारी ये पहली क्लास थी, पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हमने बात की बेसिक फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा, बीजगणित के सामान्य सूत्र। और इन सूत्रों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये अगर आपको याद होंगे तो आपका सवालों को करने में टाइम जो लगने वाला है वो टाइम आपका बच जाएगा, कम टाइम लगेगा। हमें हमारे टाइम को बड़ा कीमती है तो उसे बचाना है। ठीक, तो आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सबके कमेंट देखकर मेरा भी सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है, मेरे भी पंख हवा में उड़ने के लिए खुल जाते हैं। समझ गए? मेरी भावनाओं को तुम समझ सकते हो, मेरे दिल के दर्द को